देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम भक्तों, जय हो दशा माता की। हमारे साथ प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। प्रिय भक्तों, आज दशा माता व्रत का चौथा दिन है और आज चौथे दिन दशा माता व्रत की चौथी कहानी का श्रवण करेंगे। तो आप लोग प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक माता दशा की इस कहानी का श्रवण करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी कहानी सुने ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके और दशा माता का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की चौथी कथा प्रारंभ। सबसे पहले दशा माता को प्रणाम करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, फिर उसके बाद में हम कथा का प्रारंभ करेंगे। कथा में आप एक कोमल रानी की कहानी का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। दशा माता व्रत कथा चौथी प्रारंभ। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। उसका नाम विद्या था। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। हमेशा फूलों की सेज पर ही उसे सोना पसंद था। एक दिन उसकी सेज में एक फूल की कच्ची कली पड़ी रह गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई क्योंकि वह कली उनको चुभ रही थी। राजा ने पूछा कि आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? तब विद्या बोली कि आज सेज में एक फूल की कच्ची कली रह गई, वही मेरे शरीर को चुभती है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। यह बात सुनकर पास में रखा हुआ दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी एक छोटी सी कच्ची कली के कारण परेशान होती हैं। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब इनका क्या होगा? राजा ने दीपक से पूछा कि क्या मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। विद्या को अवश्य ही कल बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय विद्या से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज देते हैं। विद्या तुरंत तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकाले जाने का राजा का ठेका था। विद्या का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तो संदूक को देख राजा ने अपने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के कमरे में संदूक पहुंचते ही उस राज्य की रानी, जिसका नाम देवांशी था, उसने सुना कि राजा को वह संदूक समुद्र से मिला है। तब देवांशी फौरन उस संदूक को देखने के लिए गई। देवांशी ने संदूक खोला तो उसने संदूक के अंदर एक सुंदर श्रृंगार किए हुए स्त्री को बैठा पाया। देवांशी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे वापस संदूक में कर देना चाहिए। तब देवांशी ने विद्या के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनाकर संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने अपनी रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है? देवांशी ने मना कर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा। तब उस राज्य के राजा ने देवांशी के सामने संदूक खुलवाया। उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारी सी स्त्री दिखाई पड़ी। तुरंत देवांशी बोली, यह तो कोई भिखारी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दीजिए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे विचार करने लगी कि यह डोरा किसको दिया जाए। दैव योग से उसी समय विद्या वहां जा पहुंची। उन्होंने विद्या से कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। विद्या ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी कुछ नहीं मिलता, इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? सहेलियां बोली,
कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहानियां करेंगी। तुम भी रोज कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी। तुम तब अगर दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब विद्या ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन विद्या के पति को यह चिंता सताने लगी कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया है, परंतु आगे उसका क्या हुआ, इसका कोई समाचार नहीं मिला। विद्या का पता लगाना चाहिए। तब राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता है। यात्रा करता हुआ वह अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। जब वह लेटने लगा तब अपनी बहन देवांशी से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो और हमारा हाथ पैर दबा दे। तब देवांशी ने लकड़ी ढोने वाली दासी विद्या को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। विद्या बड़े संकोच में पड़ गई। वह यह काम करना नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते विद्या को उसके पांव का पदम दिखाई पड़ा। विद्या चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर गिर पड़े। तब राजा ने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तब वह बोली कि जैसा पद्म चिन्ह आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों को याद करके मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ और आराम से जाकर सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने का उपाय रचा, परंतु मेरा उपाय ही मेरे और तुम्हारे भाग्य के लिखे को सच करने का माध्यम बन गया। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न ही दासी अपने कमरे से बाहर निकली। तब देवांशी को चिंता हुई, परंतु थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। फिर देवांशी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे ज्यादा मत सताओ। देवांशी ने पूछा कि आखिर बात क्या है? राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा कि तुम इसे आराम से रखोगी, परंतु तुम इससे मजदूरों वाला काम करवाती हो। तब देवांशी बोली कि भैया वह तो संदूक में बंद होकर आई थी, हमें क्या पता था कि वह हमारी भाभी है। तुरंत देवांशी ने दासी को कहा कि उस लकड़ी ढोने वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब विद्या आई तो देवांशी ने विद्या, जो कि उसकी भाभी ही थी, उससे माफी मांगी। फिर राजा अपनी कोमल रानी के साथ अपने साथ लेकर राजधानी लौट आया और सुख पूर्वक रहने लगा। विद्या ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया और बहुत ही धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और कहानी सुनी और व्रत संपूर्ण करके सुहागिनों को खिलाया पिलाया और दान दक्षिणा दी। पूरे नगर में सभी को संदेश दिया गया कि आज से अमीर और गरीब सब दशा माता के डोरे लिया करेंगे और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा किया करेंगे और पूजा करने के बाद उनका कथा भी सुना करेंगे। इस प्रकार से सारे राज्य में नगर वासियों को बता दिया गया और सारे राज्यवासी नगरवासी दशा माता के डोरे लेने लगे और दशा माता की पूजा करने लगे और उनकी कथा सुनने लगे। सभी लोग सुख पूर्वक रहने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने कोमल रानी के दुख के दिनों को सुख में बदल दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा करना और सभी का कल्याण करना। जो भी भक्त आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना। ये दशा माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रिय भक्तों, दशा माता की कथा संपूर्ण हुई। आज की वीडियो में आप लोगों ने दशा माता के चौथे दिन की कथा का श्रवण किया है। कल की वीडियो में दशा माता के 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। प्रिय भक्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कथा माता दशा की पहली, दूसरी और तीसरी सुनने के लिए धन्यवाद और आज चौथी कथा सुनने के लिए भी धन्यवाद। यदि आप हर दिन की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहना और दशा माता की सभी कथाओं का श्रवण करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर दशा माता की सभी कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा। भक्तों,
ये वीडियो यहीं तक थी।